भक्तों, मैया पार्वती कहने लगी, नाथ अरे जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा फल मिलेगा। माता पार्वती कहने लगी, नाथ देवदत्त और सुंदरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया, अरे ऐसा कौन सा पाप कर दिया। मन में विचार करते हैं। भोले बाबा कहने लगे, देखो देवी, आप अगर पूछ रही हो तो सुनो कि अंधे कैसे हुए का ध्यान पूर्वक होकर के सुना। श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की कथा और श्रवण कुमार के माता पिता अंधी अंधा कैसे हुई। श्रवण कुमार का नाम श्रवण क्यों पड़ा। भोले बाबा कहने लगे, देवी भारत देश कहा, भारत देश बड़ा पावन देश है। अरे देवी, आपने इस भारत देश के पश्चिम उत्तर का कोना है और उसी उत्तर दिशा में उत्तर पश्चिम के कोना में एक मानसरोवर है। उस मानसरोवर के समीप में एक हंस और एक हंसनी रहती है। एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा रहता है, पति और पत्नी दोनों बड़े प्रेम के साथ में रहा करते थे। क्या लिखा है कि भारत के उत्तर और पश्चिम में एक सुंदर झील सोहाती थी। भैया हंस और हंसनी दोनों पति और पत्नी बड़ा सुंदर जीवन बीत रहा था। मेरे भक्तों, धीरे धीरे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, पति और पत्नी। अरे दोनों सच्चे साथी होते हैं, प्रेम के साथ में पति और पत्नी रहते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे, बड़ा ही प्रेम के साथ में हंस और हंसनी रहा करते थे। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। एक दिन का जिक्र हंसनी कहने लगी, स्वामी कहा बोलो। कहा हमारा मन कर रहा है कि एक जगह पर रहते रहते मेरा जीव उब चुका है। कहा स्वामी मेरा मन करता है कि चलो कहीं दूसरी जगह पर घूम करके आते हैं। हंस कहने लगा, रानी कहा बोलो। कहा सर्वप्रथम हमारा आपका भोजन है मोती, और देवी मोती हर जगह पर नहीं मिलते, इसलिए देवी अरे दूसरी जगह पर चलना ठीक नहीं होगा। हंसनी कहने लगी, स्वामी अरे तुमने हमारी कब सुनी है। मैं जब जब तुमसे कहती हूँ तब तब तुम मेरी कहाँ मानते हो। हंस कहने लगा, देवी अरे दूसरी जगह पर चलना ठीक नहीं रहता है, बड़ी कठिनाइयां होती हैं। अगर देवी आप जिद करती हो तो सुनो, मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी। कहा अगर तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो मुझसे मत कहना।
कहा अपने घर में रहो और रूखा सूखा खाओ, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं स्वामी, तुम मेरी बात कब मानते हो? कहा मेरा मन कर रहा है, मैं दूसरी जगह घूमना जाना चाहती हूँ। कहा फिर मेरा दोष मत देना। आज मेरे भैया हंस और हंसनी का जोड़ा आकाश मार्ग से होकर के चला है कैसे? अरे हंस हंसनी दोनों पक्षी गगन मार्ग से चले उड़ाए। अरे हंस हंसनी दोनों पक्षी गगन मार्ग से चले उड़ाए। अरे उपवन नागी गए दोनों पंछी दूर देश में पहुंचे जाए। अरे उपवन नागी गए दोनों पंछी दूर देश में पहुंचे जाए। अरे एक बन निकल दूसरे बन पहुंचे, तीसरे बन में पहुंचे जाए। अरे उपवन नागी गए दोनों पंछी दूर देश में पहुंचे जाए। आज मेरे भैया हंस और हंसनी दोनों यानी कि पति और पत्नी आकाश मार्ग से होकर के जा रहे थे। धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हंस कहता है देवी, परदेश में चाहे जितना सुख मिल जाए लेकिन अपने घर की याद जरूर आती है। हंस कहने लगा देवी, मैंने तुमसे पहले कहा था अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए तो मेरा दोष मत देना। हंसनी कहने लगी स्वामी, अरे मेरा मुझसे चला नहीं जा रहा है और मेरे जोरों से भूख लगी है, मेरे जोरों से प्यास लगी है। कहा देवी, अरे मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि परदेश का चलना ठीक नहीं होता है और तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब कहाँ पानी की तलाश करें और कहाँ भोजन की तलाश करें? हमारा आपका भोजन है मोती, और देवी मोती हर जगह पे नहीं मिलते हैं। कहा स्वामी, अरे हम मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे जोरों से भूख लगी है, जोरों से प्यास लगी है। मन में विचार करते हैं। कहा मैंने तुम्हें पहले समझाया था लेकिन देवी तुमने एक नहीं मानी। कहा सुनो, और बोली है क्या कि सैया अरे कोई करो उपाय, अरे मेरे भूख प्यास लगी रही है। प्यास लगी रही है, मेरे भूख प्यास लगी रही है। कि सैया कोई करो उपाय, मेरे भूख प्यास लगी रही है।
जो तुम्हारी मनती बन घूमन हम नहीं अवती। अरे बात जो तुम्हारी मनती बन घूमन हम नहीं अवती। सैया कोई कराव पाए आज कहती हंसिनी स्वामी, अरे मेरे जोरों से भूख लगी है, प्यास लगी है। कहा देवी, अरे मैंने तुम्हें पहले समझाया, तुमने मेरी एक नहीं मानी। तब तलक आकाश मार्ग से नीचे एक तालाब देखा, उसमें एक गड्ढे में थोड़ा पानी दिखाई पड़ा। हंसिनी कहने लगी, स्वामी। कहा बोलो देवी। कहा चलो, पानी की व्यवस्था हो गई है और भोजन भी। देखा क्या, उस पानी में जुगनू जैसे चमक रहे थे। जैसे देखा, कहा देवी चलो, प्यास भी मिट जाएगी और भूख भी मिट जाएगी। आकाश मार्ग से दोनों नीचे उतर करके आए। क्या देखा, उस सरोवर में थोड़ा सा पानी भरा था। उस पानी में जुगनू जैसे चमक रहे थे, जैसे मोती चमकता है। कहा स्वामी। कहा बोलो। कहा चलो, प्यास भी मिट गई और भूख भी। कहा दो मोती हैं, ऐसा करो, एक मोती तुम खा लो और एक मोती हम खा लें। हंस कहने लगा, देवी अरे तुम्हारे जोरों से भूख लगी है, तुम्हारे जोरों से प्यास लगी है, पहले तुम खा लो, बाद में हम खा लेंगे। हंसिनी कहने लगी, नहीं स्वामी, पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी का धर्म है कि सबसे पहले अपने पति को खिलाए, उसके बाद स्वयं खाए। लेकिन उस दिन हमने कथा सुनाई थी, उसमें क्या था, पत्नी पहले बनाती, पहले खा लेती, पति को बाद में खिलाती। क्या क्या उसे बनना पड़ा। लेकिन यहाँ की माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, सबसे पहले अपने पति को खिलाती हैं, बाद में स्वयं खाती हैं। और कहूँ कहूँ दादा हम परिचय देखा है, अम्मा उनका जिससे दाल बनावे रख दी तो वही महा अंगूरी बोली चाट के देखते, देखी नमक ज्यादा तो नहीं भवा। लेकिन यहाँ की माताएं बहनें नहीं, सब दूसरी जगह की बात है। कहने लगे, स्वामी अरे पहले तुम खा लो एक मोती, बाद में हम खा लेंगे। कहा देवी तुम्हारे जोरों से भूख लगी है, प्यास लगी है, पहले तुम खा लो, बाद में हम खा लेंगे। हंसिनी कहने लगी, स्वामी ना पहले हम खाएं ना पहले आप खाओ। कहा फिर। कहा दो मोती हैं, दो लोग हैं, दोनों लोग एक ही साथ में खाते हैं एक एक मोती। और किया क्या कि साथ है दोनों, अरे चोंच चलाई, साथ है दोनों, साथ है दोनों, चोंच चलाई, साथ है दोनों। एक एक मोती, एक एक मोती मुख माखाई, एक एक मोती। साथ दोनों चोंच चलाई, एक एक मोती मुख माखाई। जैसे मेरे भैया हंस और हंसनी ने अपनी चोंच को एक साथ में चलाते हैं मेरे भक्तों, तो हुआ क्या, एक एक मोती खा लेते हैं। अरे जैसे एक एक मोती को खाया तो उस गड्ढे का जितना पानी था वो सब लाल हो गया, खून नजर आने लगा, खून
से भर गया। आवाज आई, अरे कौन हो तुम? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी आंखें फोड़ दी? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है और मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। जाओ, हम तुम दोनों ने मेरी आंखें फोड़ दी और तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों अंधे हो जाओ। श्राप दे दिया उसी समय। और किया क्या कि नैन ही न तू ना होई जइहा, अरे नैन ही न तो ना होई जइहा, अरे दस करनी का मफला पैहा। नए नहीं न दोनों होई जइहा, जस करनी का तुम फल पैहा। कहा जाओ, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों अंधे हो जाओ। आज इस प्रकार से मेरे भक्तों हंस और हंसनी को श्राप लग गया। इधर रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या लिख दिया कि जो पातक हर देही से होई, जो पातक देही से होई, जो पातक दे बिन भोगे, बिन भोगे बची है नहीं कोई। जो पातक देही से होई, बिन भोगे बची है नहीं को। आज मेरे भैया उसी समय हंस और हंसनी को श्राप लग गया। इधर भोले बाबा ने पार्वती से कहा, देवी का इस प्रकार से हंस और हंसनी को श्राप लगा। कहा, नाथ हमें बताओ, हंस हंसनी ने किनकी आंखों को फोड़ दिया? हंस हंसनी को किसने श्राप दिया? तो मेरे भक्तों विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि उस गड्ढे में मेढक रहता था, उसके दोनों नेत्र चमक रहे थे। और कुछ विद्वान कहते हैं कि उस गड्ढे में एक कछुआ रहता था, उसके दो नेत्र चमक रहे थे। हंस और हंसनी ने समझ नहीं पाया, मोती समझ करके उनके नेत्रों को फोड़ दिया। इस प्रकार से हंस और हंसनी को श्राप लग गया। जब हंस और हंसनी को श्राप लग गया तो आज हंस और हंसनी ने मन में विचार किया। हंसनी कहने लगी, स्वामी कहा, बोलो क्या कहना चाहती हो? क्या हमें बताओ, ये कछुआ जो है ये तो नेत्रहीन हो चुका है, ये कहीं दूसरी जगह जाने वाला भी नहीं है और इसने मुझे श्राप भी दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो, एक लकड़ी मुख में हम दावे एक तरफ और एक तरफ तुम दाब लो, और बीच में कछुआ से कह दो पकड़ ले, और जहां हम चलेंगे वहां इस कछुआ को लेकर के चलेंगे। आज हंस कहने लगा, देवी अरे तुम्हें श्राप लग गया फिर भी तुम्हारे अंदर दया है। कहा, स्वामी ये कहीं दूसरी जगह जाने वाला नहीं है, इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। आज हंसनी ने किया क्या, एक लकड़ी को मुख में हंसनी ने दाबा, एक तरफ हंस ने, और उस कछुआ से कहा, भैया
तुम इसे बीच में पकड़ लो। कछुआ उस लकड़ी को बीच में पकड़ लिया और हंस और हंसनी आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। आगे को बढ़ते गए और जैसे चले हैं तो हुआ क्या, जा करके घनघोर जंगल से होकर के जा रहे थे। उस जंगल में आग लग गई थी। उस आग का धुआं, उसकी लपटें इतनी तेज थीं कि हंस और हंसनी जब उसी रास्ते से होकर के निकले तो जो धुआं था वो कछुआ के लग गया। और हुआ क्या कि जैसे धुआं अरे लगा कछुआ के, जैसे धुआं लगा कछुआ के, जैसे धुआं तुरते कछुआ, तुरते कछुआ गयो यकोलाई, तुरते कछुआ। जैसे धुआं लगा कछुआ के, तुरत कछुआ गयो वकुलाई। जैसे मेरे भैया उस कछुआ के धुआं लगा, उसी समय लकड़ी छूट गई और छूट करके कछुआ उसी में जल करके राख हो गया। आज इधर कछुआ जब गिर करके जल करके राख हो गया, शरीर जल जाता है। इसमें जो जीव आत्मा है वो अमर है, अजर है और अविनाशी है। भक्तों, आत्मा ना तो कभी जलती है ना तो कभी मरती है। कछुआ की आत्मा निकल गई, शरीर जल करके राख हो गया। इधर हंस कहने लगा, देवी कहा बताओ, कहा सर्वप्रथम तो इस बेचारे कछुआ की आंखों को फोड़ दिया, साथ में लेकर के आए तो बेचारा आग में गिर गया। अब क्या करें? हंसनी कहने लगी, स्वामी अब कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। हंस कहने लगा, देवी क्या करना है? हंसनी कहने लगी, कछुआ ने हमको श्राप दिया अंधे होने का, अंधा तो होना पड़ेगा। और कहा सुनो, एक बात सुनो, जो तुमने कर्म किया है प्रसाद ले लो। कहा जो तुमने कर्म किया है उसे प्रसाद ले लो, उसे भोगना ही पड़ेगा। और इसी बीच में हमारे माननीय सम्मानी राहुल डॉक्टर भैया जी की धर्मपत्नी जी के द्वारा भगवान के चरणों में फल और 21 मुद्राओं का दान, जो परीक्षित की बहू है, भोले बाबा भंडार को बरतते रहे, मंगलमय की कामना करते हैं। और भैया की जोड़ी इसी तरीका से हमेशा सलामत बनी रहे, सुख शांति परिवार में बनी रहे। इधर कहा, देवी अरे जो तुमने किया उसे तो भोगना पड़ेगा, कि ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्म में भोगना पड़े। मेरे भक्तों, आज उसी समय आग में गिर करके हंस और हंसनी दोनों ने ही अपने प्राणों को त्याग दिया। जब प्राणों को त्याग दिया तो कछुआ की आत्मा कहने लगी, ठीक है हंस और हंसनी जाओ, मैंने तुमको श्राप दिया था अंधा होने का। अरे अंधा तो होना पड़ेगा, लेकिन तुम अंधे होंगे तब हम तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने इतनी दूर से अपने कंधों पर लेकर के हमें आए हो, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे और सहायता करेंगे, अपने कंधे पर तुम्हारा भार उठाएंगे। वही कछुआ जिस प्रकार से वरदान भी दे दिया।
इधर धीरे धीरे समय बीतता गया मेरे भक्तों। इधर अयोध्या नगरी में एक बड़े ही प्रतापी, बड़े ही वीर राजा हुए। महाराज का नाम है महाराज रघु। महाराज रघु जिनके नाम से रघुवंश चला। उस समय अयोध्या के राजा थे महाराज रघु। उन्हीं के राज्य अयोध्या में एक बनिया के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बनिया के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ तो आज जब बालक का जन्म होता है तो हमारी माताएं बहनें कैसे कैसे गीत गाती हैं। जब बनिया का जन्म हुआ तो आज बनिया के घर में मंगल गीत होने लगे, बधाइयां बजने लगी। और कैसे कैसे मंगल गीत हो रहे हैं, कैसे कैसे बधाइयां बज रही हैं। जिस प्रकार जब बालक का जन्म हुआ तो आज बनिया के घर में बड़ा ही खुशियां मनाने लगे, मंगल गीत होने लगे, लोग बधाइयां देने के लिए आने लगे। कैसे कैसे मंगल गीत हो रहे हैं और कैसी कैसी बधाइयां बज रही हैं उस बनिया के घर में। कि लल्ला भाई हैं, कहती हैं जी सुनते हो, इतना काहे को शोरगुल कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। बहुत दिनों के बाद लल्ला हुआ है। ए लल्ला भाई हैं, हल्ला डारना बेकार राजा। लल्ला भाई हैं, हल्ला डारना बेकार राजा। लल्ला कर बाबा बैठे टोप रख के, अब बाबा को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ए लल्ला जानी पई है सासो, चढ़वा चढ़ाई है राजा। लल्ला जानी पई है सासो, ए लल्ला जानी पई है सासो, चढ़वा चढ़ाई है राजा। लल्ला जानी पई है सासो। चढ़वा चढ़ावनी में, चढ़वा चढ़ावनी में कंगना लई गई है राजा। चढ़वा चढ़ावनी में कंगना, लल्ला भाई है हल्ला धारना बेकार राजा। लल्ला भाई है हल्ला, लल्ला जानी पई है जठनी, पिपरी पीसई है राजा। लल्ला जानी पई है जठनी, लल्ला जानी पई है जठनी, पिपरी पीसई है राजा। लल्ला जानी पई है जठनी, और पिपरी पीसौनी में तेलर लई जाई है निकार राजा। बड़ी बेसौन तेलर,
लगाउने मा ए कजरा लगाउने मा हेसर लगी है कार राजा कजरा लगाउने मा हेसर ए लल्ला भाई है ए लल्ला भाई है हल्ला डालना बेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला और लल्ला जानी पई है देवरा बंसी बाजई है राजा लल्ला जानी पई है देवरा और भैया अखिलेश देवर कौन है ये हमारे इधर नौकुश भैया बैठे हैं लल्ला जानी पई है देवरा बंसी बाजई है राजा लल्ला जानी पई है देवरा और सुना बंसी बाजवनी मा ए बंसी बाजवनी मा घड़िया लई गई है निकार राजा बंसी बाजवनी मा घड़िया लई गई है ए लल्ला भाई है ए लल्ला भाई है हल्ला ढारवना बेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला आज मेरे भैया इस प्रकार से बनिया के घर में जिस समय पुत्र का जन्म हुआ तो आज ज्योतिषियों को बुला करके उसका नामकरण करवाया गया उसका नाम रखा गया देवदत्त जो पहले पूर्व जन्म में हंस का अवतार था और इधर हंसनी उस अयोध्या में एक शूद्र के वहां बिटिया के रूप में जन्म हुआ उसका ज्योतिषियों ने नामकरण किया तो उस बिटिया का नाम रखा सुंदरी जो हंसनी का अवतार थी मेरे भैया देवदत्त और सुंदरी जब धीरे धीरे सयाने हुए जब थोड़ा और सयाने हुए तो दोनों में बड़ा प्रेम हो गया प्रेम इतना हो गया कि क्या बताएं खाएं तो साथ पिए तो साथ इतना प्रेम हो गया अब प्रेम की बात आ गई तो सुनो जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है और पहले बता चुके हैं कि भगवान कन्हैया से गोपिकाओं ने प्यार नहीं किया था भगवान कन्हैया से गोपिकाओं ने प्रेम किया था और इधर जब देवदत्त और सुंदरी सयाने हुए तो दोनों में बड़ा प्रेम हो गया और जब किसी को प्रेम हो जाता है तो उसे रात दिन नींद नहीं आती है सुनो एक एक बात पर गौर करना अरे कहीं के काटे से नींद आवती है अरे कहीं के मारे से बहुत पीड़ा है अरे कहीं के काटे से नींद आवती है कहीं के मारे से बहुत पीड़ा है अरे कहीं के काटे से भूख नहीं लागे खाना पानी हो जाए अरे सांप के काटे से नींद आवती है अरे बिच्छी के मारे से बहुत पीड़ा और अरे नारी के काटे से नींद नहीं आवे खाना पानी जन्म हो जाए आज मेरे भैया इतना प्रेम हो गया देवदत्त को सुंदरी से क्या बताएं आज देवदत्त अपना सब कुछ भूल गए सुंदरी के प्रेम में उस समय अयोध्या के राजा थे महाराज रघु
जब रघु को ये सूचना मिली कि हमारे राज्य में ऐसा हो गया है, तो आज मंत्रियों को बुलवा करके देवदत्त और सुंदरी को अपनी कचहरी में बुलवाया। देवदत्त और सुंदरी से पूछा गया कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, तो देवदत्त और सुंदरी ने स्वीकार कर लिया। कहा महाराज, मैंने अपनी राजी से ऐसा किया है। महाराज रघु खुश होकर के कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, हमारी अर्थव्यवस्था को भंग किया है, हमारी राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज रघु ने अपने जल्लादों को आदेश दिया, कहा जाओ इन दोनों के आंखों को फोड़ दो। जल्लादों ने देवदत्त और सुंदरी की आंखों को फोड़ दिया। श्राप सत्य हो गया। जब अंधे हो गए तो अपने घर में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। देवदत्त की पत्नी सुंदरी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म होता है तो देवदत्त ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन वो अंधे थे, रूप नहीं देखा कि मेरा बालक कैसा है, गोरा है या काला है। आज मेरे भैया, बल्कि महाराज ने सुना कि हमारी पत्नी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ है। देवदत्त और सुंदरी ने सुना कि पुत्र हुआ है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया श्रवण, क्योंकि कानों से सुना, देखा नहीं था कि हमारा बेटा कैसा है, गोरा है कि काला है, कैसा है। इसलिए उसका नाम रखा गया श्रवण, क्योंकि कानों के माध्यम से उनके माता पिता ने सुना था। नाम पड़ा श्रवण कुमार। इधर भोले बाबा ने मैया पार्वती को कथा श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। और का सुनो कि हंस हंसनी माता पिता भय कछुआ श्रवण कुमार भयवाय। हंस हंसनी माता पिता भय कछुआ श्रवण कुमार भयवाय। अरे के अपने माता पिता को तीरथ मैकावर में उठाए। करे अपने माता पिता को तीरथ मैकावर में उठाए। आज मेरे भैया इस प्रकार से भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। इधर हर हर गंगा तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इस प्रकार से बड़ी पावन चर्चा सभी भक्तों ने धर्म मंच के माध्यम से सुना। और अभी झांकी तैयार है। कल रात्रि की वेला में सभी भक्त लोग बड़ी पावन चर्चा सुनेंगे। दादा ना तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ना तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम अभी आप लोगों के आगे बालक हैं। जो भी आप लोगों से मिलता वही सुनाते हैं। कल रात्रि की वेला में सभी भक्त लोग सुनेंगे कि गुड़िया का त्योहार, गुड़िया पिटी जाती कि ना मोहरो पिटी जाती हैं। गुड़िया का त्योहार हमारे भारत देश में कब से मनाया जाता है, यानी कि नाग पंचमी की पूजा हमारे भारत देश में कब से होती है। बड़ी पावन चर्चा सुनेंगे।